वेल हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज ओरिजिन। आप सभी का नॉलेज ओरिजिन के यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आई होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। आप सभी की हेल्थ और आप सभी की स्टडीज़ बहुत अच्छी चली होंगी। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, इस चैनल पे हम नवोदय विद्यालय समिति, सैनिक स्कूल और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, इन स्कूल्स की जो क्लास 9th के लिए एडमिशन टेस्ट होता है, एडमिशन एग्ज़ाम होता है, उससे रिलेटेड स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, ये इस वीडियो में हम जनरल साइंस को कवर कर रहे हैं और जनरल साइंस में हमारा चैप्टर 1 चल रहा है, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। हमने इस चैप्टर का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, तो आप पहले उन पार्ट्स को देखिए, तब जाके आप ये इस पार्ट पे आइए। यह है पार्ट 3। सो फ्रेंड्स, जैसा कि अभी तक हमने पढ़ चुके हैं, क्रॉप क्या होता है, क्रॉप्स के टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या होती है, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कितने टाइप की होती है, 7 एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होती हैं। आपको उन सभी को सिक्वेंशियली याद करना पड़ेगा। फिर हमने जो फर्स्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस होती है, ठीक है, यानी प्रिपरेशन ऑफ सॉइल वो पढ़ा। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के अंदर भी हमने प्लोइंग पढ़ा, प्लोइंग या टिलिंग, लेवलिंग और मैन्योरिंग पढ़ा। फिर उसके बाद हमने पढ़ा एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं, और एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स में भी 3 पढ़े हमने, प्लो पढ़ा, हो पढ़ा और कल्टीवेटर पढ़ा। अब आज की इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं स्टेप नंबर 2, यानी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का सेकेंड स्टेप, जो कि है सोइंग। आपने मिट्टी तैयार कर ली है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी तैयार है, ठीक है। अब बारी आती है बीजों को बोने की। तो बीजों को बोना, ठीक है, जो सीड्स हैं उनको ज़मीन में बोना, ये कहलाता है सोइंग। तो सोइंग को बोलते हैं बुआई। सोइंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग और पुटिंग सीड इनटू द सॉइल सो एज टू ग्रो अ न्यू प्लांट, ठीक है, क्रॉप प्लांट। तो जैसा कि आप देखते हैं यहाँ पर ये बीज को बोया जा रहा है ज़मीन में। तो बीज को ज़मीन में बोना, ठीक है, उसको ज़मीन में रखना ताकि जो क्रॉप है उसके नए प्लांट्स उग सकें, इसको कहते हैं सोइंग। इस प्रोसेस को कहते हैं सोइंग, ठीक है, बुआई कहते हैं। अब सोइंग करने से भी पहले, ठीक है, सोइंग करने से भी पहले आपको एक चीज़ का बहुत ध्यान देना पड़ेगा। आपको इस क्या चीज़ ध्यान देना पड़ेगा कि आप जो क्या कर रहे हैं, सीड ले रहे हैं, उनका सिलेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। वो किस टाइप की वैरायटी, आप एक घर बनाते हैं, ठीक है, घर बनाने से पहले आप क्या करते हैं, ज़मीन खरीदते हैं वगैरह, ये आपके पास ज़मीन हमें सब पड़ी है। तो सबसे पहले आप देखते हैं अच्छी क्वालिटी की ईंटें, ठीक है, अच्छी क्वालिटी के ईंटें यानी ब्रिक्स देखते हैं, उनका सिलेक्शन करते हैं। जब वो ब्रिक्स अच्छी होंगी तभी तो आपका मकान बहुत मजबूत बनेगा, अच्छा घर बनेगा, ठीक है। अगर ईंटें ही मजबूत नहीं होंगी तो आपका घर, आप कैसे ये अज्यूम कर सकते हैं कि आपका घर मजबूत बनेगा। तो ठीक उसी प्रकार अगर आपको फसल अच्छी चाहिए तो आपको जो सीड है वो भी एक अच्छे लेवल का चाहिए, ठीक है, एक बहुत ही गुड क्वालिटी, हाई क्वालिटी का सीड चाहिए होगा, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को करते हैं सिलेक्शन ऑफ सीड। बिफोर सोइंग, द सिलेक्शन ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स टू प्रोड्यूस हेल्थी प्लांट्स एंड हाई यील्ड्स ऑफ क्रॉप्स इज कॉल्ड सिलेक्शन ऑफ सीड, ठीक है। तो अच्छी क्वालिटी का सीड को सेलेक्ट करना ताकि आपकी यील्डिंग हाई हो, उसकी हाई यील्डिंग हो और आपका जो क्रॉप का प्रोडक्शन है वो काफ़ी अच्छा चले, तो इसको कहते हैं सिलेक्शन ऑफ वीट। आपको सिलेक्शन ऑफ वीट सीड्स के लिए करना क्या होता है, आप सिंपली देख सकते हैं, आपने एक बीकर लेंगे, उस बीकर में पानी डालेंगे, ठीक है। पानी डालने के बाद जो भी आपको बोना है, ठीक है, जो भी आपको सीड्स फसल के लिए चाहिए, तो उनको उस बीकर में क्या करेंगे, डुबा देंगे। डुबाने के बाद, पानी में डालने के बाद क्या होगा, जो अच्छी क्वालिटी के यानी गुड क्वालिटी के जो सीड्स होंगे, ठीक है, वो ज़मीन में बैठ जाएंगे, उसकी तले में, बॉटम में बैठ जाएंगे। ये गुड क्वालिटी सीड्स हैं, ठीक है, ये ज़मीन में बैठेंगे। और जो हल्की क्वालिटी वाला होगा ना सीड, यानी जो कीड़े ने खाया होगा, ठीक है, कीड़ों ने बीजों को कीड़े खा लेते हैं, तो उन्हीं कीड़ों की खाए द्वारा जो बीज होते हैं अंदर से खोखले होते हैं, ठीक है, तो वही जो बीज होते हैं वो ऊपर ऊपर तैरने लगते हैं। तो ये बैड क्वालिटी वाले सीड होते हैं। क्या होते हैं, बैड क्वालिटी वाले सीड्स होते हैं। तो इनका सिलेक्शन कैसे किया जाता है, इनको पानी में डुबाया जाता है। जितनी भी अच्छी क्वालिटी वाले, गुड क्वालिटी वाले सीड्स होंगे ये
ज़मीन में बैठ जाएंगे, ठीक है, बॉटम में बैठ जाएंगे, और जो भी बैड क्वालिटी वाली होगी वो ऊपर आ जाएंगे। तो ऐसे आप सिलेक्शन ऑफ सीड कर सकते हैं। अब आता है मेथड ऑफ सोइंग, यानी जो बुआई करते हैं, दो टाइप के मेथड होते हैं। एक होता है ट्रेडिशनल मेथड, यानी पारंपरिक, जो पहले टाइम से चला हुआ आ रहा है। फिर दूसरा है मॉडर्न मेथड, ठीक है। मॉडर्न मेथड में आता है सीड ड्रिल। सीड ड्रिल इज़ ए मॉडर्न मेथड ऑफ सोइंग। तो सबसे पहले हम ट्रेडिशनल मेथड करेंगे। ट्रेडिशनल मेथड में आप जैसे आप देख सकते हैं, ये रामू काका हैं, ठीक है। ये कौन है? रामू काका। रामू काका अभी भी गांव के उसमें रहते हैं। इनके वहाँ अभी भी रोड नहीं पहुँची है प्रॉपर तरीके से, क्या है, इनको बेसिक फैसिलिटी नहीं मिल रही है। और जो इनका सीड्स वगैरह भी हैं, ये जो पिछले साल इनकी जो फसल हुई थी उसमें से इन्होंने कुछ सीड्स रख लिए हैं। तो रामू काका करते क्या हैं? रामू काका अपने इस थैले पे, ठीक है, इस थैले में उन्होंने सीड यानी बीज भरे और खेतों में चले गए। और खेतों में क्या कर रहे हैं? अपने हाथ से एक साइड से इन्होंने स्टार्ट करा रामू काका ने चलना, और क्या करा? रामू काका चलते जा रहे हैं और सीड को फेंकते जा रहे हैं। इस फेंकने, हाथ से फेंकने की जो मेथड होता है, इसे ब्रॉडकास्टिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रॉडकास्टिंग बोलते हैं। आपसे पूछा गया है ये क्वेश्चंस यूएसईआर 2021 का जो सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें ये पूछा गया आपसे। द सीड आर सोन इन द सॉइल बाय हैंड मैनुअली एंड ग्रेजुअली स्कैटर्ड इन द इंटायर प्लॉड फील्ड, ठीक है, इज कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग। तो आप जब पूरे खेत में आप क्या करते हैं? बीज बोते हैं अपने हाथों के यूज़ द्वारा मैनुअली, इसे ब्रॉडकास्टिंग बोलते हैं। पूरे जोते हुए खेत में, ठीक है, क्या होता है? बीजों को हाथ से बिखेरा जाना, ये ब्रॉडकास्टिंग कहलाता है। दिस मेथड इज़ नॉट गुड बिकॉज देयर इज़ नो प्रॉपर स्पेसिंग एंड डेप्थ। जो ये खेत होते हैं, इनके बोने में क्या होता है? एक दिक्कत आती है कि ये खेत है, आपने यहाँ पर बोया है, हाथ से बो रहा है, यहाँ पर कहीं पर ज़्यादा बीज है, यहाँ पर कम बीज है, यहाँ पर ज़्यादा है। तो क्या होगा? जब ये सब प्लांट्स होंगे ना, तो यहाँ पर के जो न्यूट्रिएंट है उनमें उनकी कमी हो जाएगी, और यहाँ के जो न्यूट्रिएंट है इनका यूज़ ही नहीं हो पाएगा। तो ये एक प्रॉपर मेथड नहीं है, ठीक है। तो आज लोग इसे अवॉइड ही करते हैं, ब्रॉडकास्टिंग को, जो बड़े बड़े फार्म्स में करते हैं फार्मिंग, ठीक है। सीड स्कैटर्ड ऑन द सरफेस ऑफ सॉइल आर सोइंग कैन बी पिक्ड बाय द बर्ड्स। अब ये क्या ऊपर ही ऊपर रहेंगे? तो ऊपर ही ऊपर रहने से क्या होता है? जो बर्ड्स होती हैं इनको खा सकते हैं, और अब बीज खा दिए तो क्या होगा? आपकी फसल कहाँ से होगी? होगी नहीं, बीज ही नहीं है तो क्या होगा, ठीक है। तो ये है ट्रेडिशनल मेथड, जिसे कहते हैं ब्रॉडकास्टिंग। ये बेसिक यानी पुराने मेथड, पुराने ज़माने में की जाती थी। अब इसका एडवांस फॉर्म आ गया है सीड ड्रिल। क्या आ गया है? सीड ड्रिल। ये एक मैकेनिकल मेथड है। इसमें होता क्या है कि एक कीप, ठीक है, ये कीप टाइप की होगी, यहाँ पर से एक पाइप जैसा होगा, ठीक है, ये एक कीप है, यहाँ पर से ये पाइप जैसा होता है, ठीक है, यहाँ पर से ये पाइप जैसा होता है, यहाँ पर से छोटा सा मुंह होता है। अब यहाँ पर बीज भरे रहते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है? बीज इसमें से जाते रहते हैं, और ये यहाँ पर से बीज ज़मीन में जाते रहते हैं, ठीक है, प्रॉपर तरीके से। अब इसको प्लो के पीछे से बांध दिया जाता है। ये प्लो के पीछे से बांध दिया जाता है, ठीक है, प्लो के पीछे से बांध दिया, और यहाँ पर से क्या है कि ये यहाँ पर से चलते जा रहा है, आगे से प्लो से क्या हो रहा है? मिट्टी खोदती जा रही है, और यहाँ पर से सीड गिरते जा रहे हैं, जिससे क्या है? एक प्रॉपर डेप्थ में ये सीड चले जाते हैं, ठीक है। तो सीड ड्रिल ये होता है। अब देखिए यहाँ ये है, पहले से सीड, पहले हम प्लो का यूज़ करते थे, फिर ब्रॉडकास्टिंग आया, फिर अब क्या करते हैं कि ये प्लो के पीछे से ही ये बांध दे रहे हैं, ठीक है, ये सीड ड्रिल को बांध दे रहे हैं। लेकिन अब इससे भी ज़्यादा एडवांटेज क्या एडवांस मशीन आ गई है, जिसे हम ट्रैक्टर के पीछे से बांधते हैं। जैसा आप देख सकते हैं, ये जो कीप वाला फॉर्म था, ये पीला वाला जो पोर्शन है, इसमें आपने बीज भरे हुए हैं। यहाँ पर से जो पाइप आया है, इससे सीड हो रहा है, ठीक है। इसी में कल्टीवेटर भी है और इसी में लेवलिंग भी है। तो यहाँ पर तीनों काम, ठीक है, प्लोइंग भी, लेवलिंग भी और सोइंग भी, तीनों एक साथ हो रहा है। ये एक मॉडर्न मेथड है, ये जिससे आपका लेबर टाइम बच रहा है, एफर्ट्स बच रहे हैं, और बड़े से खेत को आप बहुत ही कम टाइम में कर सकते हैं, ठीक है, सोइंग कर सकते हैं। यहाँ पर से ये है कल्टीवेटर, ये कल्टीवेट करते जा रहा है, प्लो करते जा रहा है,
और ये यहाँ पर से सीड ड्रिल में से ये देखिए पाइप है, सीड ड्रिल यहाँ पे बीज है, यहाँ से सीड ड्रिल से बीज आते जा रहे हैं, प्रॉपर डेप्थ में हो रहा है। और पीछे से लेवलर चल रहा है। लेवलर क्या कर रहा है, उन बीजों को मिट्टी से ढक दे रहा है ताकि जो बर्ड्स हैं उन बीजों को खा ना पाए। ठीक है, तो ये सीड ड्रिल होता है, ये मॉडर्न मेथड है। तो सोइंग बाय यूजिंग अ ट्रैक्टर एंड बुलक ड्राइवन, ठीक है, इसे ट्रैक्टर या बुलक काट के नहीं सॉरी बुलक जो होता है, ठीक है, बैल, उसके पीछे से बांधा जाता है। इसमें एक आयरन ट्यूब होती है, एक फनल होता है इसके टॉप में, जैसा कि मैंने आपको बताया ये फनल है, ये आयरन ट्यूब है। ठीक है, इसका एडवांटेज क्या है, प्रॉपर तरीके से, ठीक है, प्रॉपर तरीके से इवनली स्प्रेड होते हैं, प्रॉपर डेप्थ में जाते हैं सॉइल के अंदर, ठीक है, जिससे और बर्ड्स से बचा जा सकता है ये बीजों को इस मेथड से। यूजिंग सीड ड्रिल्स फॉर सोइंग द सीड आर सोन एट अ करेक्ट डेप्थ, करेक्ट इंटरवल एंड इन रेगुलर रो, देयरफॉर इट प्रिवेंट्स ओवर क्राउडिंग। ओवर क्राउडिंग का मतलब मैंने आपको बताया था, आपने क्या यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही पौधे हो गए, यहाँ पर है ही नहीं और यहाँ पर कम कम है, तो ये ओवर क्राउडिंग कहलाता है, जहाँ पर आवश्यकता से ज़्यादा क्या होगा, प्लांटेशन होगा। तो जिससे क्या होगा, सफिशिएंट सनलाइट नहीं मिलेगी, ठीक है, यहाँ पर वालों को ना वाटर मिलेगा ना न्यूट्रिएंट मिलेंगे। तो ये सीड ड्रिल होता है। अब प्रिकॉशंस ऑफ सीड ड्रिल क्या होते हैं, ठीक है, प्रिकॉशन ऑफ सोइंग, यानी जब भी आप बुआई करते हैं तो उसमें क्या क्या प्रिकॉशन होनी चाहिए। सीड शुड बी सोन एट राइट डेप्थ, ठीक है, जिससे उनका जर्मिनेशन यानी अंकुरण हो सके। राइट डेप्थ क्या होता है कि सॉइल, ये सॉइल की लेयर्स हैं, ठीक है, अलग अलग लेयर्स हैं, तो एक प्रॉपर डेप्थ, ठीक है, एक प्रॉपर डेप्थ के बाद अगर आप ये सीड को बोते हैं, सो करते हैं, तो ये यहाँ पर से जर्मिनेट नहीं होगा। ये डेप्थ होती है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर से नीचे अगर आपने कोई भी बीज बो रखा है वो जर्मिनेट नहीं होगा, उसका जर्मिनेशन नहीं होगा। ठीक है, तो 15 सेंटीमीटर के ऊपर ही बोना है। हो सकता है और ज़्यादा ऊपर रखेंगे तो बर्ड्स खा जाएंगी, ज़्यादा नीचे जाएगा तो वो होगा ही नहीं जर्मिनेट, तो आपको ये प्रॉपर डेप्थ में रखना पड़ता है। द सीड शुड शोन एट अ राइट इंटरवल और स्पेसिंग, प्रॉपर तरीके से ओवर क्राउडिंग से बचाना है तो प्रॉपर स्पेसिंग चाहिए। ड्राई सॉइल नहीं होनी चाहिए, अगर ड्राई सॉइल होगी तो वो क्या होगा, जर्मिनेट नहीं हो पाएगा। और ज़्यादा हाईली सॉइल हुई तो जो सॉइल है उसके ऊपर की लेयर क्या हो जाएगी, ठोस हो जाएगी और एयर सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो आपको हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। तो ज़्यादा गीली भी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा सूखी भी नहीं होनी चाहिए, ओवर क्राउडिंग भी नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर स्पेसिंग के साथ, और राइट डेप्थ भी होनी चाहिए। 15 सेंटीमीटर इज़ द राइट डेप्थ। अब देखिए, आपने सोइंग पढ़ा, प्लोइंग पढ़ा, ठीक है। अब क्या होता है, आपने एक टर्म सुना होगा सीड ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है, सीड ट्रांसप्लांटेशन। ये सीड ट्रांसप्लांट आपने एक टर्म तो पक्का सुना होगा, रोपाई। जब भी हम धान की खेती करते हैं, ठीक है, चावल की खेती करते हैं, तो आपने एक वर्ड पक्का सुना होगा, रोपाई। तो रोपाई होता क्या है, रोपाई में होता क्या है कि आप एक फार्म में, ठीक है, एक नर्सरी में प्रॉपर तरीके से अच्छी क्वालिटी के बीजों को, पौधे उगा लेते हैं। ठीक है, इनको बड़े केयरिंग के साथ रखा जाता है इस नर्सरी में, प्रॉपर तरीके से हेल्दी प्लांट्स, ठीक है, छोटे छोटे प्लांट्स को उगाया जाता है। इन्हीं प्लांट्स को क्या बोलते हैं, सैपलिंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सैपलिंग्स बोलते हैं। फिर जब इनकी प्रॉपर एज हो जाती है, प्रॉपर ये अच्छे ग्रो हो जाते हैं, फिर इनको इकट्ठा किया जाता है, इकट्ठा करके खेतों में ले आया जाता है। फिर पूरा गांव और लोग मिलके प्रॉपर तरीके से स्पेसिंग के साथ, विदाउट ओवर क्राउडिंग इनको बोते हैं, ताकि जो फसल है उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिएंट मिल सके, प्रॉपर क्या मिल सके, वाटर मिल सके, सॉइल उनके जगह मिल सके। तो इन सबको क्या कहलाता है, ये सारी रोपाई कहलाती है। तो ये कहलाता है सीड ट्रांसप्लांटेशन, यानी नर्सरी में आपने पौधे उगाए, फिर उनको इकट्ठा करके खेतों में लाए, खेतों में आपने प्रॉपर स्पेसिंग और उसके साथ इन्हें बोया, तो ये कहलाता है सीड ट्रांसप्लांटेशन। तो नर्सरी में जो छोटे छोटे पौधे उगाए जाते हैं इन्हें सैपलिंग्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सैपलिंग्स बोलते हैं। अब ये प्रोसेस जो ट्रांसफरिंग सीडलिंग, ठीक है, सीडलिंग या सैपलिंग बात एक ही है, इनको खेत में ले जाना, ठीक है, उनके वहाँ मेन फील्ड में बोना, ये ट्रांसप्लांटेशन कहलाता है या ट्रांसप्लांटिंग कहलाता है। ये इसके अलग अलग नाम है, आपको याद रखना है। सीडलिंग और सैपलिंग दोनों एक ही पार्ट होते हैं। द क्रॉप लाइक पैडी एंड राइस आर वेजिटेबल्स लाइक टोमेटो एंड चिलीज are first grown in the nursery and allowed to grow into teeny plants called saplings by providing them favorable condition and good nutrition.
ठीक है। तो छोटे छोटे पौधों क्या कहते हैं जिन्हें नर्सरी में उगाते हैं, सैपलिंग्स बोला जाता है। सीडलिंग इनका दूसरा नाम है, सीडलिंग कहें या सैपलिंग। तो इनको मेन फार्म में ले आने को ट्रांसप्लांटेशन या ट्रांसप्लांटिंग कहते हैं। तो इससे हेल्दी क्रॉप होती है, हेल्दी उनको न्यूट्रिएंट मिलता है, ठीक है। प्लांट भी होंगे तो आपको अच्छी फसल मिलेगी। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये पार्ट 3 था क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है सो लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको हमारी जो भी वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन मिलते रहें। मिलते हैं पार्ट 4 में न्यू कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।